प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी से मैं इस दुख के बेला में चाहूँगा, इस परिवार को, जो लोग मरे हैं सबको आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपया और परिवार को नौकरी देने का काम करें। जनता को सीखना चाहिए और इस विभाग को भी सीखना चाहिए कि बिजली विभाग को, कि कम से कम जिस तरीके से सरकार, कोई भी विभाग हो चाहे सरकार हो, जिस हिसाब से सरकार ने जो है घर घर हर चौराहे पे कुंभ के लिए प्रचार किया कि नहीं को चलो। मंत्री जी के मैं बगल में बैठा था, माननीय पंचायती राज मंत्री गाजीपुर जनपद के वर्तमान कप्तान से बात किए और कप्तान से ये कहे कि इस परिवार को आप किसी न किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप कराओ। और पंचायती राज मंत्री ने इस बात को कहा, बोले भैया विजय यादव जी से और डीएम साहब से भी कहा इस परिवार को नौकरी जरूर आप दे दो और 1 करोड़ रुपया देने का। जो बात कहा हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके और इस परिवार की जीविका चाहिए, कुछ मुख्यमंत्री मदद करेंगे, कुछ हम बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, हम बिजली विभाग से पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं आपको विश्वास सरकार को भी चाहिए मदद करें, क्योंकि यह राजनीति का विषय नहीं है, विषय है कि इस परिवार को पहुँच गए हैं उसी स्तर पर जहाँ काशीदास बाबा के पूजा में करंट द्वारा 4 नौजवानों का जान चली गई। यही स्तर है जहां हो रहा था काशीदास बाबा का पूजा, जहां आज देख रहे होंगे सुबह से लोग यहां दरवाजा करने के लिए 4-4 लाशें चली गई। चारों घर के लोगों के यहाँ जा करके विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, पक्ष हो या विपक्ष, मुझे एक चीज का गौर हो रहा है। मैं अपने अंदर से एक मेरी भड़ास आ रही है कि आज मैं गाजीपुर में एक चीज देखने को कल से ही मिल रहा है कि सपा का नेता हो या बसपा का नेता हो या भाजपा का नेता हो, सब लोग इस मामला को लेकर के एक मंच पर हैं। आज हमारे साथ देख रहे होंगे जिलाध्यक्ष जी हैं और माननीय पूर्व एमएलसी साहब हैं, रामकरण दादाजी, स्वर्गीय रामकरण दादाजी के पुत्र हैं विजय यादव जी हैं। आज आए हुए हैं यहाँ दरवाजा करने के लिए। मैं आपसे मिलाऊंगा, आप बने रहिए। घटना जो घटना था वो घट चुकी है। आप आइए, मैं आपसे मिलाता हूँ और जानिए, ये लोग भी जाएंगे, बताएंगे, कुछ समीक्षा करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। घटना तो घट गई, जो होना था वो इस धरती से चला गया, लेकिन अब आगे क्या करना है। वो 4 परिवार हैं, 4 माताएं विधवा हो गई, 4 बच्चियां अनाथ हो गई। अब जो बचा है उसको कैसे संभाला जाए, किस तरह संवारा जाए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामला को संज्ञान में लेगी या पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संज्ञान में लेंगे? कौन लेगा? दोनों तीनों पार्टी के नेता यहाँ नियंत्रण 24 घंटा से दम आते जाते रहे हैं, आप ढाढ़स बता रहे हैं। आइए, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी घटना घटी। यह जो घटना घटी है यह अत्यंत दुखी घटना है। इस घटना से पूरा जिला, पूरा प्रदेश मर्माहत है। जिस गांव से 4-4 लाश, 2-2 लोग जाए, यह निहायत दुखद घटना है। और जहां तक इस परिवार की बात है, यह प्रकृति की घटना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन होना था हो गया। आज जो परिवार उजरा है उससे पूछिए, हम लोग सब लोग बहुत मर्माहत हैं। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी बिजली विभाग से सहयोग हो, मैं उसमें चेयरमैन रहा हूँ, प्रदेश विद्युत व्यवस्था जांच, मैं पूरा आर्थिक मदद कराने की कोशिश करूँगा और इससे बेसी मदद के पास कुछ शब्द नहीं है। सर जी, एक सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोग कहीं ना कहीं 24 घंटा के अंदर ही कुछ ना कुछ घोषणा कर देते हैं। मृतक को कुछ राशि और जो हॉस्पिटल है दवा के लिए कुछ पैसा, लेकिन अब तक 24 घंटा से ओवर होने जा रहा है। आपको पता भी होगा, कल आपको आना था, कल किस स्थिति में यहाँ लोग खिलखिलाते हुए अपने बात रखते, लेकिन आज दुख में सब लोग मरमाहित हैं। जी, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? कब आप लोग, आप अच्छे परिवार से हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी ढंग से आपके नाम द्वारा जानते हैं, अगर आप बोलिएगा तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी को बात सुनाई दे। और मैं आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहूँगा, मैं सब मिलूंगा और कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा दुखद घटना है, उस परिवार के साथ मिल करके उसके दुख को बांटिए और मदद करिए, और सरकार को भी चाहिए मदद करें, क्योंकि यह राजनीति का विषय नहीं है, विषय है कि इस परिवार की मदद कैसे हो। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, फिर यहाँ लोकल जो मुख्यमंत्री भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर जी राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, राजनीति का तो यहाँ मतलब दिख भी नहीं रहा है। कल से ही सभी पार्टियां इस मामला पर जितना फोकस दे रही हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी कहूँगा और माननीय योगी से भी आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें। कम से जो बच्चे अनाथ हैं उनके आँख के आंसू को पोंछें। और दूसरी बात, अगर कोई लड़का नौकरी लायक है तो उस परिवार को नौकरी से आच्छादित करें। और मैं पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में स्वयं बात करूँगा। ये दुखद घटना में बहुत बोलने की स्थिति हम लोग की नहीं है, केवल परिवार पीड़ित है। अब हम लोग समझे मालूम, कल हम सुने राकेश बताया पर्सन जी, लेकिन इसके बात करना बहुत मान पर मुँह भर जा रहा है। लेकिन जरूर है कि हम माननीय योगी से मांग करते हैं कि इस दुखद घड़ी में इस परिवार की, देखिए जो आदमी चला गया वापस नहीं होगा, लेकिन जीने के लिए कुछ जीविका चाहिए। कुछ मुख्यमंत्री मदद करेंगे, कुछ हम बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, हम बिजली विभाग से पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर जी, क्या कहिएगा ऐसे जो आज पूजा स्तर पर आप खड़ा हैं, जहां मंडप बना था उसी मंडप में आप खड़ा हैं, आपके पीछे जो हाई टेंशन का तार होता है जो 11 लाख 4 लाख से ओवर इसमें करंट आ रहा है और बांस का पोल इस पर जाता है और 4 नौजवान चले जाते हैं। क्या कहिएगा, इस चैनल के माध्यम से आप ये संदेश दीजिए कि आने वाले भविष्य में कोई भी बंधु इस तार से कम 20 मीटर तो दूर रहे। 20 मीटर के अंदर प्रतिक्षेत्र में जाने के बाद एक खींच लेता है। तो मैं इसमें इतना जरूर कहूँगा, जो भी लोग ऐसे कार्यक्रम कराएं उससे मेरा निवेदन है कि कम से कम जो आप दूरी बता रहे 20 मीटर दूरी से ही कार्यक्रम करें, नहीं तो 5-7 किलोमीटर तो खींच देता है। आज हम लोग कहने की स्थिति में कुछ नहीं है, बहुत दुखित है। मित्रों, मैं आपसे क्या बताऊं, सारे लोग मरमाहित हैं। वो नेता हो, राजनीति वाला हो, जिला पंचायत हो, सब लोग एकदम गांव में घूमकर आप देखिएगा, सब लोग के आंख में आंसू भरा हुआ है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य छात्र नेता सिपर्सन यादव जी भी हैं, सर के साथ हैं। मैं इनसे भी 2 टूक 4 परिवारों के लिए मैं कुछ कहवाना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोगों का दुआ, आप लोग ऊपर वाला से कुछ विनती करेंगे, हो सकता है कि उस परिवार के ऊपर लगे और परिवार कहीं ना कहीं अपना उसको सहन शक्ति का क्षमता मिले। और हम बिजली विभाग से पूरा मुआवजा देने की बात करता हूं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है कैसे मुआवजा मिलता, थोड़ा सा शांति मामला हो जाए तो हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए एमएलसी साहब बता रहे हैं कि मैं बिजली विभाग के अच्छे उसके जानकार में हैं। मैं उस बिजली विभाग से आग्रह करूंगा और दिलवाने का कुछ न कुछ सहायता करूंगा। और क्या कहेंगे सर, 4 लोग इस धरती पर नहीं है। हमारे बड़े भैया विजय यादव जी ने जो बात कहा, हम लोगों के नेता हैं, पूर्वांचल के नेता रहे रामकरण दादा जी, आप सत्य बोलते हैं। और इस परिवार को भगवान जो है जहाँ भी इनकी आत्मा हो स्वर्ग में रहे और इनके परिवार को बल मिले। और माननीय विजय यादव जी एमएलसी ने जो बात कहा, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके और इस परिवार के दुख के बेला में जरूर न कुछ कोई सरकार तो हमारी नहीं है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करके विजय भैया यादव जी के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के माध्यम से जरूर इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस परिवार की दुख के बेला में जरूर आवें और या किसी परिवार को यहाँ भेजें कि दुख के बेला में यह परिवार को आत्मबल मिले और जहाँ भी उनकी आत्मा हो वह स्वर्ग में हो। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी से मैं इस दुख के बेला में चाहूँगा इस परिवार को, जो लोग मरे हैं सबको आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपया और परिवार को नौकरी देने का काम करें बाबा मुख्यमंत्री योगी जी। इसी साथ के साथ ये परिवार टूट गया है, यह पूरे सभी लोगों का पूजा था, एक आदमी का पूजा नहीं था, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का पूजा था। तो दोबारा इस बात के आपके चैनल के माध्यम से भाई अभिव्यक्त भारत बंसराज जी, आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी से कि परिवार को नौकरी दें और एक परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया देने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप भी, मैं देख रहा हूं कल से धूप में दुखित आप भी हैं और हमारा जितना चैनल में देख रहा हूं कल से भैया सभी लोग धूप में बाइक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे प्रदेश में मामला चल रहा है। हम लोग आप लोगों का बहुत सहयोग है, आपके सभी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। पंचायत साहब, अभी उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी आए हुए थे, आप उनके बगल में बैठे हुए थे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी ने किसी सक्षम अधिकारी से बात कर रहे थे, क्या बात हुई कुछ समझ? माननीय पंचायती राज मंत्री जी के मैं बगल में बैठा था। माननीय पंचायती राज मंत्री गाजीपुर जनपद के वर्तमान कप्तान से बात किए और कप्तान से ये कहे कि इस परिवार को आप किसी न किसी तरह से
सुरक्षा व्यवस्था आप कराओ। और पंचायती राज मंत्री ने इस बात को कहा बड़े भैया विजय यादव जी से, और डीएम साहब से भी कहा इस परिवार को नौकरी जरूर आप दे दो और 1 करोड़ रुपया देने का काम करो। माननीय पंचायती राज मंत्री इस बात को कहा, मैं बगल में खड़ा था, तो पंचायती राज मंत्री भी इस दुख के बेला में आए, उनका भी सहानुभूति है। और इस बात को पंचायती राज मंत्री ने कप्तान से भी कहा और जिलाधिकारी से बात भी कहा कि आप इस परिवार को आप नौकरी दे दीजिए और 1 करोड़ रुपया, जितने जो लोग मरे हैं 1 करोड़ रुपया देने का काम करिए। हमारे साथ कुछ और सम्मानित लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? विधानसभा ये दुख की घड़ी में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे एमएलसी साहब आप कहें, सिपासन भैया हमारे बड़े नेता हैं, एमएलसी साहब बड़े नेता हैं, कहें जरूर हम लोग मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से जरूर हम लोग आग्रह करके ये परिवार को हम लोग अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का काम। अध्यक्ष जी, मैं एक आपसे बात जानना चाहूंगा। घटना तो घटनी थी, घट गई, 4 लोग चले गए, अब हम कपार भी पीटेंगे, अपनी जान भी दे देंगे तो आने वाला कोई नहीं है, लेकिन चूक कहाँ से हुई? चूक हो ही गई, चूक तो बहुत भारी हुई है। अन्यथा अब तार के वजह से दूरी बनाकर एक रहना चाहिए, करना चाहिए। उत्साह में कहीं ना कहीं चूक हो गई। उत्साह में मित्रों लोग होते हैं तो अपने काल को भी भूल जाते हैं। जैसे भी मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप लोग हमें देख रहे हैं, तो हम उत्साह में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मैं अपने मानक के हिसाब से ही बोल पाऊंगा। इतना अब रहना चाहिए कि आप कितना हो उत्साह में हो जाइए, लेकिन ये देखिए कि सामने हमारे सर्फ है तो करेगा क्या? ये सर्फ है, ये बुलाता नहीं, ये कह रहा है, चरचर बोलकर बता रहा है कि यहाँ से हटिए। इसका संदेह वहां देख रहा है, खम्मा बता रहा है कि इसके दूरी पर, इसके क्षेत्र में जाइएगा तो मैं आपको खींच लूंगा। वो बांस था। मैं एक वीडियो में भी कहा हूं, कुछ लोग हमें कमेंट करके अशब्द भी बोल रहे हैं, और मैं अब भी कहूंगा, ये दोपहर जब हुआ होता तो इससे बड़ी घटना घटी होती यहाँ। जब ये दोपहर होता, घाम लगता तो नीचे आता, जब नीचे आता तो जो टेंट लगा था उसमें करंट आता, जब करंट आता तो पूरे जनसभा यहाँ हुई होती, लोग भाग करके मर जाते। वो अच्छा हुआ ऊपर वाला ने 4 पैसे बिताया। हमें भी तकलीफ है, हमारा भी भाई था, हमारा भी परिवार था, हमें भी कष्ट है। हमें वीडियो किया हूँ, वीडियो करने के बाद मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग। मैं जो सत्य उसको कहूँगा, आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जब समझ में आए तब तो। जो सत्यता है बोलने में आप रोक नहीं सकते हैं, वो सपा हो बसपा हो कोई भी हो। लेकिन एक चीज मुझे अच्छा लग रहा है कि हर दल के लोग यहाँ आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि पूरे गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल के नेता, भाजपा का हो या समाजवादी का हो, किसी दल का हो, सब लोग आए। कल जिलाध्यक्ष बीजेपी के भी आए थे, हमारे साथ भैया हैं। ये लोग भी देखिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, गरीब किसान मजलूमों के लिए लड़ते रहते हैं। भैया भी आए हैं। कहीं ना कहीं सबको कष्ट है। अगर कष्ट नहीं रहता तो चिलचिलाती धूप में पेट्रोल और डीजल लगा करके लोग इधर नहीं आते हैं। क्या कहेंगे भैया? 4 लोग इस गांव से चले गए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ देवेंद्र कुमार डम्पी। अब इस घटना पे देखिए, हृदय विदारक घटना है और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना से जनता को सीखना चाहिए और इस विभाग को भी सीखना चाहिए कि बिजली विभाग को, कि कम से कम जिस तरीके से सरकार, कोई भी विभाग हो चाहे सरकार हो, जिस हिसाब से सरकार ने जो है घर घर हर चौराहे पे कुंभ के लिए प्रचार किया कि नहीं को चलो कुंभ चलो, इससे जो है हम पवित्र हो जाएंगे। इसी तरह जो है मनुष्य के जितने संसाधन हैं जीने का, उसके प्रति जो है सरकार को गाइडलाइन बताना चाहिए, सिखाना चाहिए इस जनता को, इस मनुष्य जीवन को, कि कहीं ना कहीं इस तरीके का बड़ा घटना जो है इस तरीके का ना हो। अध्यक्ष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए, संदेश दीजिए। देखिए, बुरा आप लोग मत मानिएगा। अगर कोई अदर कास्ट के हमारे साथी होंगे तो आप बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा भी मानिएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ही लोग हैं जो अपने आप को आपा खो देते हैं। आप समझ रहे होंगे किसको मैं कह रहा हूँ। अपने आप को आपा खो करके और कहीं कूद जाते हैं, उनके लिए आप संदेश दीजिए। जो अपने आप को आपा खो करके कूद जाते हैं, उनको संदेश दीजिए आप। देखिए, कोई भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धार्मिक क्षेत्र, चाहे कोई भी कार्यक्रम कर रहा हो, वर्तमान में, प्रेजेंट में उसे जो है अगल बगल ऊपर नीचे ध्यान देकर कोई भी काम करे, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस तरीके की घटना नहीं होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एमएलसी साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी,
जो बिजली विभाग का मुकाबला, जो बिजली विभाग का मुआवजा है, मैं उत्तरदायित्व करता हूँ कि मैं FIR लेकर के बिजली विभाग से पूरा मदद कराऊंगा। विश्वास। धन्यवाद MLC साहब, आप एक अच्छे परिवार से हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ आपकी अच्छी व्यवस्था है, आपको नाम से जानते हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आया और 4 लोग इस धरती से नहीं चले गए, इस गांव नरवल से चले गए। आपने सहयोग देने का प्रयास किया कि मैं जिम्मा ले रहा हूँ। कोई अब तक ऐसा शब्द नहीं कहेगा कि मैं बिजली विभाग के मामला को लेकर जिम्मा दे रहा हूँ, कि मैं चल करके प्रयास करके जो भी 1 रुपया 2 रुपया बनेगा दिलवा। मैं इस विद्युत व्यवस्था जांच समिति का चेयरमैन है, मैं सब जानता हूँ कैसे मुआवजा मिलता है, कैसे नहीं। उसमें FIR कॉपी चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, हम जाके सचिव से बात कर लेंगे। बहुत बड़ी धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है। आप जो भी सहयोग देंगे अच्छा है। और से भी बात करके आप लोग चले गए। ठीक सर। और मित्रों, बहुत वीडियो लंबी हो रही है, आप सभी मित्रों से मैं यही कहूँगा, जितने लोग मुझे देखते होंगे, इस चारों परिवार को आप भोले बाबा अपने माता रानी से आप निवेदन करिएगा कि चारों परिवार को हौसला दें और ये दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें और हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें। मैं जो भी कुछ अपडेट आता रहेगा, MLC साहब जब पैसा दिलवाएंगे तब भी मैं वीडियो करके आपको बताऊंगा कि MLC साहब ने इस चैनल के माध्यम से वादा किया था, कितना दिलवाया। तो बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।